हेलो दोस्तों, MS हिंदी स्टोरी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कहेंगे तिलकुट्टी चौथ की कथा। एक बुढ़िया थी, उसके एक बेटा था। बुढ़िया बेटे के सुख के लिए 12 महीने के संकट चौथ के व्रत करती थी। बेटा जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उसी से घर बार चलाता। बुढ़िया हर रोज उन लकड़ियों में से 2-4 लकड़ी उठाकर रख लेती और चौथ के दिन उनको बेचकर सामान लाती और चूरमे के लड्डू बनाती। एक लड्डू बुढ़िया आप खाती, एक बेटे के लिए छींके में उठाकर रख देती। एक दिन पड़ोसन ने बेटे को सिखा दिया कि बेटा तू तो लकड़ी काट कर कमाता है और तेरी माँ पीछे से चूरमे के लड्डू बनाकर खाती है। बेटे के यह बात न मानने पर पड़ोसन बोली कि आज भी चूरमा बनाया है, जाकर देख लो। बेटे ने घर में जाकर देखा कि माँ ने चूरमा बनाया है, तो बेटा बोला, माँ मैं तो इतनी मेहनत करता हूँ कि तूने चूरमा बनाया है। तो बेटा बोला, माँ मैं इतनी मेहनत करके कमाता हूँ और तू मुझसे चोरी छिपे चूरमा बनाकर खाती हो, इसलिए मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माँ ने समझाया कि बेटा मैं तो तेरे सुख के लिए व्रत करती हूँ और इसीलिए चौथ माता का व्रत करती हूँ। फिर भी बेटे ने माँ की बात नहीं मानी और घर से जाने लगा। तो माँ ने उसे चौथ माता का नाम लेकर जौ व तिल दिए और बोली कि जहाँ भी तो उस पर भीड़ पड़े वहीं पर इसमें थोड़े से जौ व तिल डालकर कहना कि हे चौथ माता, यदि मैंने सच्चे मन से तेरे नाम का व्रत मेरी माँ तेरे नाम का व्रत करती है तो मेरा यह संकट दूर हो जाए। यह सुनकर जौ व तिल साथ में लेकर बेटा घर से निकल गया। थोड़ी दूर जाने पर आगे उफनती नदी आ गई। बेटे ने जौ व तिल बिखेर कर कहा, हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो मुझे रास्ता मिले। और इतना कहते ही चौथ माता की कृपा से नदी ने शांत होकर रास्ता दे दिया। थोड़ा आगे जाने पर बेटे को चिंगाड़ता शेर मिला। तो बेटे ने जौ व तिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो यह शेर शांत होकर वापस चला जाए। इतना कहते ही शेर वापस जंगल में चला गया और आगे जाने पर उसे रास्ते में पुकारता हुआ सांप डसने को आया। तो बेटे ने जौ व तिल बिखेर कर कहा कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो यह सांप शांत होकर मुझे छोड़ दे। इतना कहते ही सांप डसना छोड़कर पीछे हट गया और वह चलते चलते एक गांव में आ गया। वहां पर एक बुढ़िया पूड़े बनाती जाए और रोती जाए। यह देखकर बेटे ने कहा कि बुढ़िया माई पूड़े भी बना रही है, रोती भी जा रही है, हो क्या गया है। बुढ़िया बोली, राजा के घर हर छठे महीने आवा पकता है और बारी बारी से हर घर से एक बलि लेते हैं। आज मेरे बेटे की बलि की बारी है। मेरे बुढ़ापे का सारा यही बेटा है और यही भी आज चला जाएगा, इसलिए मैं रो रही हूँ और पूड़े बना रही हूँ, वह पूड़े खाकर ही चला जाए। बेटा बोला कि बुढ़िया माई, अगर तू मुझे भरपेट पूड़े खिला दे तो मैं तेरे बेटे के बदले चला जाऊंगा। बुढ़िया माई बोली कि बेटा पूड़े तो जितने मर्जी खा ले, पर कौन किसके बदले जाता है, तू भी किसी का जाया है। बेटा बोला, पर बुढ़िया माँ मैं जरूर जाऊंगा। यह कहकर बेटे ने भरपेट पूड़े खाए और सोते समय बोला कि राजा का हरकारा आए तो मुझे उठा लेना। आधी रात को हरकारा आने पर बुढ़िया बेटे की चारपाई के चारों तरफ खटपट करती घूमे और बोलती जाए कि पराए जाए को किस तरह उठाऊं, पराए जाए को किस तरह उठाऊं। बुढ़िया माई की बोली और खटपट सुनकर बुढ़िया का बेटा उठकर बैठ गया और बोला कि बुढ़िया माई मैं जा रहा हूँ। ना जाकर चौकी के चारों तरफ जौ व तिल बिखेर कर चौथ माता का नाम लेकर चौकी के ऊपर बैठ गया। राजा के कुमारों ने चारों तरफ सारा आवाज सुनकर आग लगा दी। तो बेटा अंदर से बोला कि हे चौथ माता, अगर मेरी माँ मेरे लिए तेरे नाम के सच्चे व्रत करती है तो आज मेरे प्राण बचा ले। इतना कहते ही 6 महीने पकने वाला आवा 3 दिनों पककर तैयार हो गया। राजा के हरकारों ने राजा से जाकर बोला कि आवा पककर तैयार हो गया है। तब राजा के कहने पर हरकारे आवा उतारने लगे। तो अंदर से आवाज आई कि धीरे धीरे उतारो। यह सुनकर हरकारे डर गए कि इसके अंदर कोई भूत बोल रहा है। फिर अंदर से आवाज आई कि मैं कोई भूत नहीं हूँ, न कोई दानव हूँ, न तो वही हूँ जिसे तुमने अंदर बिठाया है। आवा उतारने के बाद सबने देखा कि वह तो चौक पूर कर बैठा है। तब राजा के यह पूछने पर कि जिंदा कैसे बच गया और आवा 3 दिन में कैसे पक गया, तो वह बोला कि मेरी माँ मेरे लिए चौथ माता के हर महीने व्रत करती है और मैं पड़ोसनों के सिखाने से घर छोड़कर यहाँ आ गया, परंतु माँ के व्रत प्रभाव से आज मेरे प्राण बच गए और आवा भी 3 ही दिन में पककर तैयार हो गया। यह सुनकर राजा ने अपनी लड़की को उसके साथ विवाह कर दिया।
वह वहीं पर रहने लगा। कुछ समय बाद राजा की लड़की ने उससे पूछा कि तेरे कोई आगे पीछे या घर बार है या नहीं। तब वह बोला कि मेरी माँ भी है और गांव भी है, घर भी है। तब वह बोली कि हम अपने घर माँ के पास चलेंगे। पुत्री के कहने पर राजा ने अपने पुत्री दामाद को बहुत सारा धन दौलत दास दासियां देकर विदा किया। वहाँ गांव में बुढ़िया बेटे के वियोग में रो रो कर किसी तरह इधर उधर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। एक दिन पड़ोसन ने कहा कि देख, तेरा बेटा अपने साथ में बहू और बहुत सारा धन दौलत व दास दासियां लेकर आया हूँ। बुढ़िया गुस्से में बोली, पहले तो मेरे बेटे को उल्टा सीधा सिखा घर से बाहर कर निकलवा दिया, अब कहती हो बेटा अपनी बहू और धन के साथ आया है। इतने में बुढ़िया ने देखा कि पड़ोसन सच बोल रही है। उसके बेटा बहू बुढ़िया के पैरों में पड़ गए। बेटा बोला कि मैं समझ गया कि तू मेरे नाम के ही चौथ के व्रत करती है। राजा ने यह सुनकर अपनी नगरी में ढिंढोरा पिटवा दिया कि बेटे की माँ संकट चौथ का व्रत करे, 13 चौथ करे, 13 नहीं तो 4, 4 नहीं 2, सब कोई करे। बेटे के होने व बेटे के ब्याह का उजमन करे। हे चौथ माता, जैसे बुढ़िया को टूटी वैसे सबको टूटना। कहता सुनता हंकारा भरता, बोलो संकट माता की जय, गणेश महाराज की जय। तो हेलो गाइस, आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। मेरा नया चैनल है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करो प्लीज़। धन्यवाद।